हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने 2018-24 के बैच में कजान फेडरल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करी है। करेंटली आई एम वर्किंग एज अ इंटर्न इन एएसएमसी फतेहपुर, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सो मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे लाइव स्ट्रीम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ एंड यस, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट वीडियो शूट करती हूँ, सो दैट आप लोगों को एक क्लियरिटी मिल सके, एक रियल जानकारी मिल सके मेरे चैनल के थ्रू कि बेसिकली मेडिकल को लेके जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा वे है, हाउ हाउ वी आर मैनेजिंग आवर स्टफ्स, हाउ वी आर डूइंग आवर स्टफ्स, किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई मैनेज करते हैं, किस तरीके से हमारी सोशल लाइफ होती है। तो हमारी चीजों को लेके ना बहुत ज्यादा मिथ बन रखा है, स्पेशली लीड एस्पिरेंट्स के दिमाग में। तो मैं वही मिथ को हटाना चाहती हूँ। दैट्स वाई मैं हर एक कंट्री के अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, अलग अलग डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो आज मेरे पॉडकास्ट में यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि करेंटली बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। बांग्लादेश को लेके बहुत ज्यादा मिथ है एंड बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग, यहाँ पे मेरे ही चैनल पे इवन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्स आए थे सेफ्टी को लेके एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वहाँ की रिसेंट सिचुएशन चल रही है। That's why I called someone who actually belongs from Bangladesh. I mean, he's definitely Indian, but बांग्लादेश के मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप इनके थ्रू ही जाने कि वहाँ की रियलिटी क्या है। सो वेलकम मिस्टर देवेंद्र, आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। सो माई सेल्फ देवेंद्र चौधरी एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान इंडिया। और अभी मैं करंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एट ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, जो कि ढाका में है आपके। और ये मतलब एक काफी मतलब आपके प्राइम लोकेशन पे है ये कॉलेज जो है। और अभी थर्ड ईयर अभी चल रहा है मेरा। ओके देवेंद्र, सो देवेंद्र आप मुझे बताओगे कि आपने कैसे बांग्लादेश का प्लान किया। एक्चुअली बांग्लादेश का मैंने इस तरीके से प्लान किया क्योंकि मेरा नीट में नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि भाई या तो रशिया मेरे पास ऑप्शन था या फिर बांग्लादेश ऑप्शन था। तो रशिया मुझे काफी डिसएडवांटेज वहाँ के थे, लैंग्वेज का ले लो आप, और भी जो है वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस ले लो, जो एक्सपेंसेस थे वो थे। यहाँ पे बांग्लादेश के वो मुझे एडवांटेज लगे, तो मुझे फिर मैंने उनको बांग्लादेश को प्रीफर किया उनके ऊपर। ओके, तो मतलब आपने बांग्लादेश को, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, जो सारे रीजंस है, वो सब चीजें देखते हुए प्रिफर करा। हाँ, लैंग्वेज और बुक्स जो है यहाँ की एकदम सिमिलर है इंडिया के। और बाकी यहाँ पे जो भी आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जो कि भी आपकी फर्स्ट ईयर की हो गई, एनाटॉमी की देख लो, फिजियोलॉजी की देख लो, बायोकेमिस्ट्री, वो सारी इंडिया की सिमिलरिटी है। तो मैंने उनको देख के, और आगे जो यहाँ पे स्टडी पैटर्न है, यहाँ पे रोज आपके आइटम्स लगते हैं। आइटम्स यानी कि मतलब एक टेस्ट लगता है और रेगुलर बेसिस पे वाइवा, तो वो लगते हैं। उससे प्रिपरेशन आपकी एफएमजी के लिए और काफी जो आपके प्रॉप वगैरह होते हैं उनके लिए काफी अच्छी रहती है वो। तो एक रेगुलर बेसिस पे आपका स्टडी रूटीन रहता है यहाँ पे, और आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप फ्रीडम से रह सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। आपको कैसा लग रहा है कि मतलब जो इंडिया का पैटर्न चल रहा है बेसिकली, और आपके बांग्लादेश का जो पैटर्न चल रहा है, उसमें आपको कोई सिमिलैरिटी या डिफरेंस नजर आई हो। ऐसे कोई ड्रास्टिक डिफरेंस तो नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है वहाँ पे। और आप मतलब कंपेयर करेंगे तो अपने स्टूडेंट से, तो वो बोलते हैं कि भाई सब कुछ सिमिलर है। तो मैंने अपने दोस्त से, फर्स्ट ईयर पूरा सिमिलर है, सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत एक दो सब्जेक्ट डिफरेंस आता है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सब्जेक्ट, अगर बात करें हम स्टडी की बात करें तो। पढ़ाई ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगी। जी। क्लिनिकल पोस्टिंग पढ़ाई, का क्या सीन है, होता है वहां पे। क्लिनिकल पोस्टिंग में ये है कि यहाँ पे वार्ड वगैरह होते हैं हमारे, जो मतलब ऐसे हमारे 2 घंटे के लेक्चर होते हैं, फिर 2 घंटे के बोर्ड क्लासेस होती है, और फिर 2 घंटे के ट्यूटोरियल वो होते हैं क्लासेस, जो नॉर्मल आपके जहाँ पे टेस्ट वगैरह आइटम वगैरह होते हैं वो होते हैं लास्ट में। तो उसमें बोर्ड क्लास होती है 2 घंटे की, रेगुलर थर्ड ईयर से शुरू होती है वो, और फिफ्थ ईयर तक रहती है आपकी। तो वहाँ पे काफी सीखने को मिलता है वहाँ पे हमें, और बोर्ड क्लास में हमें। और बाकी फिफ्थ इंटर्नशिप तो है ही फिर। तो बेसिकली वहां पे पैटर्न कैसा चलता है, ये 5+1 वाला ही फॉलो होता है या कुछ जी, जी। अलग है। नहीं, नहीं, 5+1 वाला ही है। ओके, एंड आपको अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा
ऐसे मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ जो थे वो काफी थोड़े ऐसे टफ थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पे एडजस्ट हुए क्लाइमेट को, लोगों से थोड़ा यहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ, तो फिर धीरे धीरे काफी हम लोगों ने अडेप्ट किया यहाँ पे, और बाद में मतलब इतनी दिक्कतें नहीं आने लगी हम लोगों को। अब क्या इतनी प्रॉब्लम दिक्कत। आपने फेस की थी इनिशियली? क्या ऐसे स्ट्रगल देखे थे जो आपको लगा कि मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा? प्रॉब्लम्स यहाँ पे सबसे दिक्कत है कि भाई रेगुलर आपको पढ़ना है, आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करते हैं तो वो आपको दिक्कत देता है, और उसमें आपको एक लैंग्वेज का भी थोड़ा था बहुत इश्यू की भाई लैंग्वेज आपको यहाँ पे वे बंगाली सिखाते हैं, उसकी एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं होती है, तो वो आ जाती है, इतनी दिक्कत नहीं है, महीने 2 महीने में आप नॉर्मल सीख जाते हो बंगाली। पर उसमें थोड़ी लैंग्वेज से हमें इश्यू थे, तो थोड़ी बहुत समझ में कम आती थी, तो फिर हम प्रिपेयर नहीं कर पाते थे उस तरीके से, समझ कंसेप्ट नहीं समझ पाते थे थोड़े बहुत। पर इतनी दिक्कत नहीं आती है, 1-2 महीने में आप सीख जाते हैं। मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है वहाँ का? बंगाली में पढ़ाते हैं या इंग्लिश में चलता है? मीडियम की बात करूँ तो बुक्स जो है आपकी सारी इंग्लिश में चलती है, और बाकी जो लेक्चर क्लास है वो आपकी इंग्लिश में ही चलती है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत वो बंगाली भी बोलते हैं, और वो बंगाली बोलने का एक एडवांटेज भी है कि जब आपके इंटर्नशिप होती है यहाँ पे आपको, या फिर आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको तो इंग्लिश नहीं आती, तो उनको आप हम्म। बंगाली सीखनी पड़ती है उनको, उनके लिए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा वो बीच में कुछ कुछ पोर्शन जो है बंगाली में भी समझाते हैं। मतलब एक तरह से आपकी सेपरेट क्लासेस नहीं है बंगाली की, स्टिल टीचर आपके साथ एफर्ट करते हैं कि आप ये चीज सीखें जी क्लिनिकल जी हाँ। पोस्टिंग पे जाने से पहले। ये तो जी एडवांटेज वाली बात हुई। जी बिल्कुल हाँ, इसमें ये उन्होंने पहले हमें क्लियरिफाई कर दिया था कि भाई आप लोगों को ये हेल्प ही करेगा, क्योंकि आप लोगों को जितना ज्यादा आप लोगों को बंगाली आएगी उतना ही ज्यादा आप सीखने को मिलेगा आप लोगों को। टफ लैंग्वेज है बंगाली या नहीं इजी नहीं, टू लर्न? बिल्कुल भी टफ नहीं है, हिंदी के ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप 2 महीने दोगे ना तो आराम से आप सीख जाओगे, ऐसा कोई ड्रास्टिक क्योंकि डिफरेंस आप नहीं है। राजस्थान के हो, वहां तो मारवाड़ी चलता होगा, एकदम अलग लैंग्वेज है। मारवाड़ी चलता है, पर हिंदी आती है जिसको वो समझ जाता है आराम से, और हम्म। इंग्लिश भी ये समझ जाते हैं, और हिंदी तो जो टीचर्स देख लो आप या स्टूडेंट्स देख लो, आप हिंदी सबको आती है। आप हिंदी में अगर कन्वर्सेशन करते हो वो समझ आते हैं आपकी बात। ओके। व्हाट अबाउट यहाँ की फूड, कैसे मैनेज कर रहे हो? मेस वगैरह है या क्या है, खुद से खाना बनाते हो? नहीं, अगर मैं बात करूँ फूड की तो वो मैं बोल सकता हूँ कि भी वो पूरी तरीके से मैच भी नहीं है, और पूरी तरीके से हम खुद भी नहीं बना रहे, क्योंकि क्या होता है कि हमें यहाँ पे एकदम ऐसे जस्ट लाइक 10 स्टूडेंट्स एक जगह कंबाइन के ग्रुप बनता है उनका, 10 to 12 स्टूडेंट्स, और फिर वो एक जगह अपना जो है फूड जो वो ले आते हैं, फिर एक मेड आती है वो आपको बना के प्रिपेयर करके दे देती है। बस खाना आपको अच्छा, अपना खाना खुद लेके आना पड़ता है, फिर बाकी मेड का काम रहता है। तो ये आपने ऐसा सिस्टम करा रखा है या वहां पे ऐसे चलता ही है हर कॉलेज में? नहीं नहीं, हर कॉलेज में ही है ऑलमोस्ट ऐसा सिस्टम कि आप अपना जो भी खाना चाहते हो वो लाके या रख दो, और फिर आपको बस सिर्फ मेड आती है, उसको वो कॉलेज वाले पे करते हैं, और वो कॉलेज की तरफ से रहती है। ओके, दैट्स सो गुड। ये चीज मुझे पता नहीं थी बांग्लादेश के जी। बारे में। ये हाँ एडवांटेज ही है एक तरीके से देखा जाए तो, कि मतलब आपको जो भी खाना है वो भी आपको मिलेगा, और ऊपर से आपको हम्म। परेशानी भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। एग्जैक्टली। तो बेसिकली आपका वहां पे स्ट्रगल फिर हुआ कहाँ? स्ट्रगल तो खाने स्टार्टिंग का के दिक्कत नहीं? नहीं, स्ट्रगल वो स्टार्टिंग के 6 मंथ है ना, वो थोड़े एकदम एनवायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है। हम लोग एकदम रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको जो भी है एंजॉय नहीं कर पा रहे आप, तो आप सोच रहे कि फॉरेन जाके थोड़ा सा एंजॉय करेंगे वहां पे जाके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता वहाँ पे। तो ऐसी दिक्कतें आई थी बस स्टार्टिंग में, वो अगर आपने पार कर लिया वो स्टेज तो आप बाकी इजिली कर पाते हैं आगे तो 5 years ये जो है। खाली इनिशियली, मतलब आपने ये जो स्ट्रगल आप बता रहे हो कि मुझे ये फेस मैंने करा है, तो ये जी। आपने इनिशियली 6 मंथ में ही फेस करा, उसके बाद अडाप्ट हो गए आप, या फिर मतलब वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? नहीं नहीं, सिक्स लास्ट 4 to 5 मंथ आपको होता है दिक्कत, बाद में आप जो आइटम्स की ले लो या जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी आप पढ़ना सीख जाते हो कि कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी क्या है पढ़ने की, वो सब आप रहने की खाने की वो स्ट्रेटेजी सीख जाते हो आप लोग। तो ऐसे वो कह सकते हैं कि 5 महीने 6 महीने आपको दिक्कत आती है, बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी। यूज टू हो जाते हो? हाँ जी जी। क्या वहां पे कोई करप्शन वगैरह का प्रॉब्लम है जो आपने फेस किया हो?
नहीं नहीं, करप्शन की बात करें तो ऐसा तो कॉलेज की तरफ से कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे सभी कुछ नॉर्मल चलता है। जो अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करते हैं तो आपको ऐसा कभी फील नहीं करना पड़ेगा, या फिर किसी को भी फील नहीं करना पड़ता। बाकी जिनके, अगर आपको मान लो कि आपके 2 बैक लगी है, 6 साल भर की बैक लगी है, तो चांसेस होते हैं कि कॉलेज वाले आपको हॉस्टल चार्ज बोले कि आप 1 साल एक्स्ट्रा रह रहे हो तो उसका पे करना पड़ेगा आपको एक्स्ट्रा। वो आपकी बैक लगती है तब की बात होती है वो। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं जानना चाह रही हूँ एंड सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज जो चल रही है, अभी मैंने रिसेंटली बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज पे कुछ शॉर्ट्स अपलोड करा था एंड उस पे भी ऐसे कमेंट आए थे, बच्चों ने भी मेरे से डायरेक्टली पूछा बांग्लादेश सेफ है, इस पे आप क्या कहोगे? सेफ्टी की बात करें तो मुझे आज तक, और या मेरे जो भी सीनियर्स हैं, उन्होंने आज तक कभी भी ये नहीं बोला कि यहाँ पे मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुआ है, या फिर ये कुछ प्रॉब्लम हुई थी, या फिर वहां पे मत जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि लोकल जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे, लोकल जो पीपल्स है वो आपको काफी सपोर्ट करते हैं, और इंडियंस को काफी मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। टीचर्स की बात कर लो, कॉलेज की बात कर लो, या फिर लोकल स्टूडेंट्स वगैरह की, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा ये मिथ जरूर फैला हुआ है कि भाई बांग्लादेश इज नॉट सेफ फॉर हिंदूज। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी इंटरनल जो होती होगी दिक्कतें, वो उनकी अलग प्रॉब्लम है। बाकी एज ए फॉरेनर मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। इंटरनल दिक्कत का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, एग्जाम मतलब वगैरह यहाँ को पे, लेके या फिर क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, वो न्यूज वगैरह में चल रहा है, वो मुझे नहीं पता। बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे एज ए हिंदू और एज ए फॉरेनर कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो, दूसरे जूनियर या सीनियर या जो भी वहां पे प्रॉब्लम चल रहा है गवर्नमेंट की वजह से, उसके वजह से किसी बच्चे ने कुछ फेस करा हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे कॉलेज में, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ है अभी तक। सब कुछ तो नॉर्मल इसका चल रहा है। मतलब कि जो ये न्यूज में इतना स्पाइस लगा के दिखाया जाता है कि सेफ नहीं है, हिंदू के अगेंस्ट है, नहीं जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें गलत है? जी, अब मैं इसको, अगर इनका इंटरनल मैटर देखूं तो बोल सकते हैं वो अपना कुछ भी। लेकिन एज ए फॉरेनर्स स्टूडेंट्स, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सब कुछ सपोर्ट करते हैं, टीचर्स देख लो, स्टूडेंट्स देख लो, वो सब हमेशा आपको सपोर्ट ही करते हैं। ओके। और तो जी बेसिकली बांग्लादेश सेफ है इंडियंस के लिए भी और हिंदू के लिए भी, ऐसा कोई जी प्रॉब्लम जी। नहीं है वहां पे? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज में भी और बाकी अदर कॉलेज में भी है मेरे कॉन्टेक्ट, तो वो काफी स्टूडेंट्स है, उनको भी कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसा। ओके। एंड व्हाट अबाउट फैकल्टीज, आई मीन व्हाट अबाउट योर फैकल्टीज, इंडियन टीचर्स भी हैं वहां पे या सारे बांग्लादेशी टीचर ही अवेलेबल हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो इंडियन टीचर्स तो नहीं है यहाँ पे। सारे जो है लोकल बंगाली टीचर्स ही है। और जो फीमेल स्टाफ में अगर बात करूँ तो फीमेल स्टाफ थोड़ा ज्यादा है। और बाकी सीखने को काफी एक्सपीरियंस है, वो भी सारे जो स्टाफ है काफी एक्सपीरियंस्ड है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है? प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात करें तो अ, मतलब नॉर्मल है का, इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, इतना भी नहीं है कि बहुत कम है। एकदम नॉर्मल है कि आप यहाँ पे, आपको फर्स्ट ईयर में जो है केडावर वगैरह से रियल एक्सपोजर मिलता है। जो भी आपको विसरा वगैरह होते हैं उनसे एक्सपोजर आपको रियल मिलता है। ऐसे नहीं है आपको कि भाई आर्टिफिशियल वो सब कुछ हो। एक रियल केडावर वगैरह से आपको दिखाते हैं। और थर्ड ईयर की बात करें तो आपको ऑटोप्सी वगैरह होती है, तो वहां पे भी आपको सब कुछ रियली, आपको इंसिजन वगैरह सब कुछ रियल सिखाया जाता है। और बाकी तो इंटर्नशिप रियल वगैरह, पेशेंट इंटरेक्शन आपका कौन से ईयर से स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट के पास आप जाना कब से शुरू कर देते हैं? पेशेंट से थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाता है हमारा। वार्ड जब थर्ड हम ईयर से, स्टार्ट ओके। हाँ, वार्ड जब हम जाना शुरू करते हैं तो थर्ड ईयर से शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे अगर मैं इंडिया से कंपेयर करना चाहूँ पेशेंट इनफ्लो रेट को लेके, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? अ, जैसा कि मैं बताऊं कि यहाँ पे, मैं जो मेरा कॉलेज है वो ढाका से सिटी में, मेन सिटी में। तो आप उससे ये फायदा होता है कि काफी आपको पेशेंट फ्लो जो होता है वो काफी अच्छा मिल जाता है। अगर आप वार्ड वगैरह में जाते हैं तो हर टाइम आपको पेशेंट्स मिल जाते हैं। आपको अलग अलग सीख चीजें, डिजीज वगैरह, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों से रिलेटेड जो पेशेंट्स है वो मिल जाते हैं, आपको सीखने को काफी मिलता है। और काफी अच्छा पेशेंट्स फ्लो है यहाँ पे, पेशेंट फ्लो। ओके। सो अभी तक का आपका जो भी जर्नी रहा है, कोई किसी भी तरह का रिग्रेट फील हो रहा हो आपको, या कैसा लग रहा है? रिग्रेट तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिग्रेट तो कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बस आगे भी नॉर्मल चल रहे, रेगुलर हमारे जो है ये एग्जाम्स निकलते रहे, और बाकी हम रेगुलर अपनी यहाँ से 5 साल की एमबीबीएस करके निकल ले, बस यही।
Are you planning for FMG exam or not? Or you wanna settle in Bangladesh only? ना ना, ऑब्वियसली प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? हाँ, अभी मैंने थोड़ा सा प्रेप लीडर लिया है, और मैं अभी इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अगले साल से जो है जनवरी से हम उसको टाइम देंगे। अभी क्या है कि थर्ड ईयर में हमारा जो कोर्स है वो काफी रैपिड चलता है, थोड़ा इतना टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को। रेगुलर आपके टेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे, तो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं अभी थर्ड ईयर से हम। और बाकी प्रेप लीडर चलिए मेरे। मैं बांग्लादेश का एफएमजी वैसे ही बहुत अच्छा है, जी सिलेबस जी। वगैरह सिमिलर है, तो उतना आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रिपेयर करने में। देखते हैं, अब वो तो अब हम कोशिश हमारी यहाँ पे पूरी रहती है, हम कोशिश करते हैं कि भाई हम जो अपनी पूरी तरफ से, हमारी पूरी तरफ से मेहनत रहे, और जो भी है यहाँ से मतलब अच्छे से अपना करके निकले, यहाँ पे कोई हमारी बैक नहीं लगे, पूरी मेहनत रहती है हमारी तरफ से। तो अभी तक कोई बैक वगैरह नहीं लगा है, राइट? क्लियर चल नहीं रहे हैं नहीं सारे मेरे। एग्जाम्स? जी जी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बैक वगैरह नहीं है, अच्छे से आप पढ़ रहे हो, बिकॉज आप मेहनत कर रहे हो इसलिए नहीं लगा है। जी सीनियर्स के साथ बिल्कुल। कैसा इंटरेक्शन है? सीनियर्स के साथ काफी अच्छा इंटरेक्शन है। सीनियर काफी जो है मतलब हर स्टेट के, आपको लगभग ऑलमोस्ट यूपी से देख लो आप, राजस्थान से, दिल्ली से, और अलग अलग स्टेट से, हर स्टेट से आपको सीनियर्स मिल जाते हैं, तो उनसे आपको मतलब हर स्टेट का नॉलेज भी होता है थोड़ा बहुत, और सीखने को भी मिलता है। वो हमारी हेल्प भी करते हैं। जब भी हम बताया मैंने आपको, 6 जो स्टार्टिंग मंथ थे मेरे, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुआ था, तो उनमें काफी हेल्प करी उन्होंने हमारी। कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स थी, मैं कुछ कहीं जाना होता था तो वो हमें गाइड करते थे, कुछ खाना होता था तो वो हमें गाइड करते थे। रैगिंग होती है वहां पे या नहीं? रैगिंग का कुछ बड़ा इश्यू नहीं है, नॉर्मल बस इंट्रोडक्शन कह सकते हैं उसको, रैगिंग में नहीं कह सकता, पर इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली आपकी जो जर्नी रही है, अभी तक की चीजें रही है, वो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो उस चीज से, राइट? जी बिल्कुल। मैं मतलब अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, और सब कुछ आगे भी ठीक चले, और बस यही सेटिस्फाइड हूँ अभी तक, मतलब मैं कोई रिग्रेट नहीं है अभी तक। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। एट द एंड आप नीड एस्पिरेंट को कोई मैसेज देना चाहो अपने साइड से? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आप अ, आपको लग रहा है कि आपका नीट में नहीं हो पा रहा, और आपको लग रहा है कि आप काफी टाइम वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी, तो आप और टाइम वेस्ट मत कीजिए। जल्दी आपको, या तो जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है अपने क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग चूज करें, और जल्दी से जल्दी मतलब जो भी है अपना आगे जो भी प्लान है आपका, वहाँ पे प्रोसीड करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, यही डेफिनेटली। कहना। जी डेफिनेटली हर कोई, चाहे कोई मेडिकल स्टूडेंट हो चाहे डॉक्टर हो, मैंने बहुत सारे लोग के साथ वीडियो बनाया एंड सबका मोस्ट कॉमन यही आता है मैसेज, बार बार ईयर ड्रॉप मत लो। आई होप कि ये चीज नीड एक्सपीरियंस के ब्रेन में जाएगा और वो लोग जी। सोच समझ के वाइजली डिसीजन लेंगे। जी तो बिल्कुल, थैंक ये यू मैं। सो मच देवेन। जी जी बिल्कुल, थैंक यू।